हेलो गाइस, माय नेम इज़ गरिमा सिंह। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी बारी है एम फेस कंप्लीट करने की, माइटोसिस। ये भी बहुत सिंपल सा है, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले मेटाफेज क्या होता है? इसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है तो डिवाइड होके भी 2n ही रहेंगे। क्रोमोसोमल नंबर हाफ नहीं होते, रिडक्ट नहीं होते इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल एंड पेरेंट सेल्स आर सेम। Reorganization occur, distribute all content of nucleus and cytoplasm equally in daughter cell. डॉटर सेल में इक्वली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाता है, ठीक है। अगर 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं तो दोनों में इक्वली ही जाएगा कंटेंट, ठीक है। प्रोग्रेसिव फेज होता है, कंटिन्यूस होता है। कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू, अब जो इसमें मैंने आपको बताया था, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे डली हुई है, सेल साइकिल लेक्चर नंबर 1 करके, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ, तो मेटाफेज जो है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस भी जो है वो भी कई सारे फेजेस, कई सारे क्या मतलब 4 फेजेस में डिवाइडेड है। प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, ठीक है। नो गैप बिटवीन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इनकी जो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, इनमें कोई गैप नहीं होता है, बस ये फेजेस हैं अलग अलग। इनमें क्रोमोसोम कहीं पे कंडेंस हो रहे होते हैं, कहीं पे क्या नाम है डीकंडेंस हो रहे होते हैं, वही सब है, ठीक है। बहुत बेसिक सा ये भी है, आप आराम से रिवाइज कर लोगे इसे। एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब सबसे पहला फेज़ है हमारा प्रोफेज़, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी कि हमारा इंटरफेस में क्या हो रहा था और प्रोफेज़ में क्या हो रहा था। इंटरफेस में हमारा G2 के बाद प्रोफेज़ ही आता है, मतलब मेटाफेज़ ही आता है ना, हमारा माइटोटिक फेज़ ही आता है ना। तो ठीक है, पहले हम इंटरफेस में देख लेते हैं हमारा क्रोमोसोम वगैरह सब कैसे थे। इसमें क्या था, डीएनए मोर इंटरवाइंड मतलब उलझा हुआ था बहुत ज़्यादा डीएनए। इंडिस्टिंक्ट था, हम पहचान नहीं पा रहे थे। डीकंडेंस था, मतलब ऐसे ऐसे पड़ा था, मतलब कहीं पे भी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीकंडेंस था। विजिबिलिटी जो थी वो बहुत ही लेस थी। टेंगल्ड था, मतलब उलझा हुआ सा था हमारा डीएनए। और क्रोमैटिन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, फोल्डेड नहीं था बिल्कुल भी, लॉन्ग था और थिन था, ठीक है। लेकिन प्रोफेज में क्या हो जाता है, डीएनए लेस इंटरवाइंड मतलब उलझा हुआ नहीं रहता, वो ज़्यादा अनटेंगल्ड हो जाता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट डीएनए मतलब हम पहचान पा रहे थे कि हाँ ये डीएनए है, ठीक है। कंडेंस्ड डीएनए, कंडेंस्ड होता है मतलब एक प्रॉपर ऐसे कंडेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। विजिबिलिटी हाई हो जाती है इसकी। और क्रोमोसोम जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब आप खुद सोचो, हमें रुपेश सर ने एग्जाम्पल देके पढ़ाया था जीन्स का, मतलब जीन्स मतलब पैंट्स का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लो कि हमें गोवा जाना है ना, और ये हमारी जीन्स है। मुझसे तो जीन्स भी बनानी नहीं आ रही यार, क्या होगा मेरा। हाँ, तो ये ये बहुत ही गंदी जीन बनाई है मैंने, तो एक सेकंड दोबारा से बनाऊँगी मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ये ओ शिट, उससे तो वही अच्छी थी, पर छोड़ो, अब जो है अभी इससे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, अब देख लो अब, है ना। ये हमारे पास जीन है। यार ये भी गायब हो जा रही, मैंने अच्छा मैजिक वाला पेन लेकिन ले रखा है तो गायब तो होगी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं बताती हूँ दोबारा से। ये हमारी जीन्स है, पजामा है यार, ये पजामा, ठीक है। ये जीन्स है हमारी। अब हमें है ना गोवा जाना है, मैं कह रही थी अभी गाँव जाना है हमें, हमें ना गोवा गोवा जाना है। तो अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो ऑफ कोर्स भाई ये ज़्यादा जगह लेगी। अगर हम इसे फोल्ड करके रखेंगे आराम से तो ये कम जगह लेगी। तो इसमें हम वही, अरे वाह, तो इसमें मैं बस यही समझाना चाह रही थी कि जब ये कंडेंस हो जाता है तो ये शॉर्ट हो जाता है बेसिकली, है ना। हम अपनी जीन्स को फोल्ड कर देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगी, अगर हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे तो फैली फैली रहेगी, है ना। वही है बेसिकली, सॉरी, 1 सेकेंड। अब हम प्रोफेस पढ़ लेते हैं। प्रोफेस में मतलब अर्ली प्रोफेस होता है, एक होता है लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और
ये क्या होती हैं, डिसअपियरिंग होने लगती है, मतलब डिसअपियरिंग स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाता है। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी आर डिसअपियर, ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं रीच्ड एट द अपोजिट पोल। लेट प्रोफेज में ये जो हमारे सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल पे देखो आ गया, ये किस में हुआ, लेट प्रोफेज में हुआ। ये एक टेबल है, ये मैं आपको बाद में सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब बारी आई मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसमें पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से डिसअपियरेंस हो गया था किसका, न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, किसमें, लेट प्रोफेज में। अब जब ये डिसअपियरेंस हुआ, आपको मैंने यहाँ पे क्या ये बताया था, हमारी एक लाइन आई थी लिखी हुई, जब हम उसमें डिवाइड कर रहे थे कि ये जो होती हैं सारी स्टेजेस होती हैं, इनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो रखी होती हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हो रहे होते हैं, तो उसी के कंटिन्यूस वे में हमारा कौन सा फेज़ स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन किस फेज़ का होता है हमारे पास, मेटाफेज़ का इनिशिएशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। सो बेस्ट टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा हम बेस्ट स्टडी हम कौन से फेज़ में कर सकते हैं क्रोमोसोम की, किस में कर सकते हैं, मेटाफेज में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डिस्क लाइक अब जैसे, हाँ ये मैं बताती हूँ, ये जैसे कि इसने एक, ये बीच में आ गए हैं सारे क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं इसे, जब ये एक लाइन में आ गए, मतलब सेंटर में आ गए हैं सारे क्रोमोसोम, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। अब इनके ये बीच में जो गोले प्रेजेंट हैं, गोले, वाह, जो ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल नहीं यार, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलते थे ना, ओह शिट यार मेरे को याद नहीं आ रहा, आई विल टेल यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, तो ये जो होते हैं, ये काइनेटोकोर इसके ऊपर प्रेजेंट होते, क्रोमेटियोर क्या बोलते थे, क्रोमेटोकोर नहीं ये तो काइनेटोकोर हो गया, ओ गॉड, कहीं लिखा भी नहीं है मैंने, सेंट्रोमियर, नहीं, क्रोमोसोम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमेटो, नहीं यार सेंट्रोमियर ही बोलते थे शायद, मैं भूल रही हूँ यार, इसे क्या हो गया मेरे को। हाँ, तो सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर मान लो, ठीक है, ऐसे अभी के लिए मेरे को याद नहीं आ रहा, ये सेंट्रोमियर है, और इसके ऊपर जो ये लाइनिंग ऐसे मैंने रेड स्केच से बनाई है, उसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ये काइनेटोकोर जो होते हैं ना, यही स्पिंडल फाइबर से ये जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, मतलब ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर को अटैच करता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये बताती हूँ। डिस्क लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर अराउंड सेंट्रोमियर काइनेटोकोर वेयर माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं कौन, काइनेटोकोर। ऑल क्रोमोसोम कम्स एट इक्वेटर, और सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्स मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनाफेज पे। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम, सो सिस्टर क्रोमेटिड मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये जो हमारे सिस्टर क्रोमोसोम्स थे वो सारे बेचारे बिछड़ गए हैं ये, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हमारे सेंट्रियोल के पास, ये वाले जा रहे हैं सारे इस वाले सेंट्रियोल के पास, ये जा रहे हैं सारे इस वाले सेंट्रियोल के पास, ठीक है, टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। और ये किससे खिंचे हुए जाते हैं, देखो ये जो हमारा काइनेटोकोर था उससे, है ना, इसके जो आर्म्स हैं वो इधर की साइड प्रेजेंट हैं, और इसका जो बैक है वो इधर की साइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नाउ सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो डॉटर क्रोमोसोम कहलाएगा आप, ठीक है। क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर डबल, क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर का नंबर यहाँ पे डबल हो जाता है, किस में हो जाता है, एनाफेज में डबल हो जाता है, ठीक है, याद रखना। टीलोफेज में क्या होता है, अब हम आ जाते हैं टीलोफेज पे। टीलोफेज में क्या होता है, फाइनल स्टेज होती है ये कैरियोकाइनेसिस की, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा था, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोफेज में कंडेंस हो रहा था क्रोमोसोम, ठीक है, हम ईजिली पढ़ पा रहे थे बेसिकली, है ना। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था, कंडेंस हो रहा था,
ठीक है। इसमें क्या होगा, रिवर्स ऑफ प्रोफेज होगा, क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड डीकंडेंस टू द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड विजिबिलिटी लेस। हमारी प्रोफेज में विजिबिलिटी हाई हो रही थी, हमारा जो क्रोमोसोम था वो थिक और शॉर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम थिन हो रहा है, डीकंडेंस हो रहा है, विजिबिलिटी लेस हो रही है, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर रीअपियर हो रहे हैं, दोबारा अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पे डिसअपियर हो गए थे, याद करो, और यहाँ पे रीअपियर हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो थी हमारी, ये स्पिंडल फाइबर्स जो थी वो सारी हमारी यहाँ पे टीलोफेज में डिसअपियर हो जाती हैं। यही चीज़ें यहाँ पे याद करने की होती हैं, ये चीज़ें आप काफ़ी ध्यान से सुनना, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड डी कंडेंस क्रोमोसोम। अब ये जो सारे डी कंडेंस क्रोमोसोम है, इनके अराउंड क्या फॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। ये क्या बताया मैंने आपको, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रीअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी इनके ऊपर, जो हमारे डी कंडेंस क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर 2 न्यूक्लियस इन 1 सेल, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, 2 न्यूक्लियस बन गया, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई है, मतलब इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया है। नाउ साइटोकाइनेसिस अकर, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस अकर होगा। ये साइटोकाइनेसिस से हमारी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, डायड ऑफ सेल्स, 2 सेल्स फॉर्म, डायड मतलब 2 सेल्स पर फॉर्म हो जाएंगी, 2 डॉटर सेल प्रेजेंट होंगी। माइटोसिस इज ड्रामेटिक फेज, और जो माइटोसिस होता है वो ड्रामेटिक फेज होता है, मतलब कहीं पे आपका क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहा है, कहीं पे कंडेंस हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज वाला फेज़ है, ठीक है। जैसे कोई लड़की ज़्यादा नखरे दिखाती है तो हमसे बोल देते हैं बड़ी ड्रामेबाज है, तो वही फेज़ है ये, बहुत ड्रामेटिक फेज़ है ये, ठीक है। साइटोकाइनेसिस भी अभी इसी वीडियो में पढ़ा दूँ क्या मैं, साइटोकाइनेसिस, वैसे इसमें कुछ है तो नहीं इतना, बता देते हैं इसी में। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेसिकली, पेन बदलो यार, बहुत देर से नहीं बदला। हाँ, साइटोकाइनेसिस में माइटोसिस नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम डीएनए इनटू 2 डॉटर सेल न्यूक्लियस बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द सेल, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो हमने 2 न्यूक्लियस बना लिए, अब उन्हें हमें अलग अलग सेल में पहुँचाना है, मतलब दो डॉटर सेल बनानी है बेसिकली। एनिमल में किससे होता है साइटोकाइनेसिस, क्लीवेज और फ्यूरो बनता है इसमें, और प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड से बनता है, डॉटर सेल्स जो होती है सेल प्लेट मेथड्स में होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में अब जैसे हमने एक पेरेंट सेल, मतलब या टीलोफेजिक सेल ले लिया, मतलब हमने जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है कंप्लीट, वो सेल हमने यहाँ पे ये ले लिया है। इसमें हमारे 2 न्यूक्लियस हमारे पास आ गए। अब ये जो रिंग आपको दिख रही है, ये होती है कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, जो कि कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की प्रेजेंट होती है, मायोफिलामेंट, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है, और अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी सेल मेम्ब्रेन को, और ये क्या है, ऐसा करके शेप बना ले रही है ऐसे करके, इसे क्या बोलते हैं हम, फ्यूरो बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जब चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें फ्यूरो बोलते हैं, मतलब गड्ढा जैसा बना लेती हैं एक, ताकि डिवाइड कर सके। पेरीफेरल टू सेंटर, अब ये यहाँ पे पेरीफेरी में यहाँ से अटैच थी, तो ये पेरीफेरी से यहाँ से लाके यहाँ से सेंटर में ले आ रही है, ठीक है। तो पेरीफेरल टू सेंटर ये काम करती है, और ये यहाँ पे इसने 2 डॉटर सेल बहुत ही अच्छी बढ़िया एकदम गुलाबी बना ली है। फिर आ जाता है यहाँ पे प्लांट साइटोकाइनेसिस कैसे परफॉर्म होता है। प्लांट में सब कुछ अलग है, सब कुछ तो नहीं, मतलब कुछ अलग है। अब यहाँ पे ये हो गई हमारी टीलोफेज वाली, जिसमें हम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करा चुके हैं। ये अब जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी, वो तो भाई आराम से, वो तो फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन, वो तो मुड़ जाती है ना आराम से, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो तो हमारी हार्ड होती है ना, इनएक्सटेंसिबल होती है, उससे हम नहीं कर सकते खींच खाच, उसके साथ नहीं खेल सकते हम, वो अपने दादाजी है घर की, उससे डर के रहना पड़ेगा हमें, किससे, सेल वॉल से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की तरह नहीं कि आप बेटा खींच लूँ ये वो नाच के दिखाओ, नहीं, ठीक है। सेल वॉल के साथ नहीं कर सकते हम ये सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे लाइन जैसे माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट करते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट में क्या होता है, मिक्स विद वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी, मतलब ये ना एक टाइप की प्लेट बना लेते हैं, सेल प्लेट, ठीक है, जो कि ग्रो होती है हमारी सेंटर से। ये जैसे कि सेंटर पे है तो ये सेंटर से जाती है पेरीफ्री पे, और ये एक लेटरल प्लेट टाइप की बना लेती है, मिडल लैमिला होता है ना इसमें प्रेजेंट, ये क्या बना लेता है, मिडल लैमिला बना लेता है, और ऐसे करके ये डिवाइड कर देता है 2 डॉटर सेल में, ठीक है। ये है इसमें
बस और कुछ नहीं है, बस ये बेसिक सा था। अब हाँ, ये एक लास्ट पॉइंट था एनसीईआरटी का। इसमें ये वाला जो सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इसमें भी कैरियोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस लीड टू मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स फॉर्म्ड सिंस्ट्रियम लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है, तो उस सेल में क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। और इसका एग्जांपल भी हमारे पास कोकोनट वाटर होता है ना हमारा, उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस पढ़ेंगे। ओके, बाय।